महारानी, आप? व्रत तभी पूरा होता है जब व्रत करने वाला भोग की सामग्री अपने हाथों से बनाए। और वैसे भी भोजन बनाने का अनुभव मुझे तुझसे अधिक है। ऐसे घूरता रहेगा या कुछ कार्य भी करेगा? दूध का भगोना इधर लाकर रख। अकर्तव्यम न कर्तव्यम प्राणे कंठ गतैरपि कर्तव्यमेव कर्तव्यम प्राणे कंठ गतैरपि। जो धर्म, नियम और मर्यादा के विरुद्ध हो वो कार्य कभी नहीं करना चाहिए, भले ही मृत्यु सामने क्यों ना खड़ी हो। और जो कर्तव्य हो उसका पालन अवश्य करना चाहिए, भले ही मृत्यु सामने क्यों ना खड़ी हो। भली मेरे पुत्र, मैं तो केवल... क्षमा कीजिए मां, धर्म अनुसार प्रकृति के नियमों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अपने स्वार्थ के लिए उनमें कोई हेरफेर नहीं करूंगा मैं। अगर बलि ने मेरी बात नहीं मानी और अगर सूर्य समय पर आ गया तो यमदूत कद्रु के पुत्रों के प्राण हरने में सफल नहीं हो पाएगा। मुझे कुछ भी करके सूर्य से बात करनी होगी और ये व्रत तोड़वाना पड़ेगा। अब बस कैसे भी करके ये जीवित पुत्रिका का व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए और मेरे पुत्र पुनः स्वस्थ हो जाए। मैं चाहती हूँ कि कद्रु का व्रत असफल हो जाए और इसमें तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी सूर्य। आपने पहले भी एक मां का तब व्रत तोड़ने का प्रयास किया था, तब गरुड़ के हाथों अपने अनेकों पुत्रों को खो दिया था। आप फिर से वही पाप क्यों दोहराना चाहती हैं दिति मां? यदि गरुड़ के नाग भाइयों को कुछ हो गया तो उसके क्रोध और प्रतिशोध की भावना सारी सीमाएं तोड़ देगी। सूर्य, तुम मुझे भयभीत कर रहे हो? नहीं मां, मैं तो सत्य का वर्णन कर रहा हूं। तो प्रकृति के नियमों से बंधा है, इसलिए अपनी लोक में रहने की सुविधा का लाभ उठा पा रहा है। पर मत भूल कि तुम्हारे बाकी देव भाई किस दशा में है। हम असुरों से हारने के बाद तुम्हारे देवेंद्र के साथ वन वन भटक रहे। स्मरण रख सूर्य, यदि मैं चाहूं ना तो इसी क्षण तुझे वहां भिजवा सकती हूँ। मेरा पुत्र बलि इतना शक्तिशाली है कि तुम्हारी उपस्थिति के बिना भी वो तुम्हारे सारा कार्य कर सकता है। इतना तो तुम्हें पता ही होगा। एक बार वो मुझे मना करके मेरा हृदय दुखा चुका है। दूसरी बार अगर मैंने इसे आदेश दिया तो वो मुझे मना नहीं कर पाएगा। सत्य कह रही हैं, बलि बहुत शक्तिशाली है। वो चाहे तो मुझे मेरे लोक से बाहर निकाल सकता है।
दीति माँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी अवज्ञा नहीं करना चाहता, पर समय के चक्र में व्यवधान उत्पन्न कर पाने में मैं असमर्थ हूं। मेरे लिए कोई और आ गया तो आप आदेश दीजिए, मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। अपने कंगन दो मुझे। आप मेरे कंगन का क्या करेंगी माँ? सूर्य कंगन। योग्य से शत्रुता और अयोग्य से मित्रता की मूर्खता की जाए तो यही दशा होती है मेरे भाइयों। यदि उस दिन तुम सबने हम असुरों से युद्ध करने के स्थान पर हमारा साथ दिया होता तो आज तुम सब भी यहां आनंद से हंस खेल रहे होते। यूं ऐसे मृत्युशैया पर पड़े पड़े यमदूत की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होते, पर गरुड़ का साथ देकर तुम सब ने अपना भविष्य स्वयं चुन लिया था। पर अब शीघ्र ही मृत्यु तुम सबको दबोच लेगी। बस अब आप अपना चमत्कार दिखाइए मां। सारा भोग बन चुका है दीदी, अब बस हमें स्नान करना है। चलो वनिता। लगता है अब इन्हें भी यमदूत का आभास होने लगा है। अपनी दया दृष्टि हमारे भाइयों पर बनाए रखे नारायण, हमारी माओं के व्रत को सफल बनाइए। लगता है गरुड़ को भी यमदूत दिखने लगे हैं। इसका अर्थ तो ये है कि मेरे भाइयों के प्राण और भी संकट में हैं। अरुण भैया के आने का समय भी हो गया है, मैं जाकर उनका दर्शन कर लेता हूँ। सूर्योदय से पहले स्नान करके हमें तैयार होना होगा। हाँ दीदी, प्रकाश की पहली किरण आते ही हमें सूर्यदेव को अर्घ देना है। ये कैसे संभव है? मुझे तो लगा था कि भोर होने में अभी समय है। सूर्यदेव के निकलने से पहले अरुण स्वयं निकलता है, अपनी मां के दर्शन करके उन्हें प्रणाम करता है। प्रतिदिन सूर्यदेव निकलने से पहले आकाश अरुण भैया की लाली मां से रंग जाता है। मुझे उनके होने का आभास होता है और मैं अपनी बाहें फैलाकर उनका स्वागत करता हूँ। और आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि सूर्यदेव यात्रा पर निकले और अरुण भैया उनके साथ ना हो? अवश्य ही कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है, परंतु क्या? और सूर्यदेव तो पहले से आकाश में चढ़ चुके हैं।
और रख देने में देर हो गई विंदा। कैसे कैसे मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई? अब अशी भोग बनाने में समय निकल गया होगा, मुझे पता ही नहीं चला कब। अर्थात मेरी व्रत विधिवत रूप से पूरा नहीं होगा विंदा। हाँ विंदा, मेरे पुत्रों का क्या होगा? इतनी बड़ी त्रुटि कैसे हो गई मुझसे? अगर मेरे पुत्रों को कुछ हो गया तो सारी त्रुटि मेरी है विंदा। भूल हो गई मुझसे, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे विंदा। कैसे हो गई मुझसे इतनी बड़ी भूल? दीदी संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? कैसे संभालूं मैं अपने आप को? यदि मेरे पुत्र जीवित नहीं रहेंगे तो मैं जीकर क्या करूंगी? सूर्य का कंगन भी इतना प्रकाशवान है कि इसको देखकर कोई भी भ्रमित हो सकता है कि सूर्य उदय हो चुका है। और आनंद की बात यह है कि मेरी इस चाल को कोई भी विफल नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। यदि मेरे पुत्र जीवित नहीं रहेंगे तो मैं जीवित रह के क्या करूंगी? क्या कर रही है? क्या कर रही है? समझाओ आपको, क्या कर रही है आप? क्या कर रही है ये? संभालिए अपने आप को दीदी। संभालिए अपने आप को दीदी, संभालिए। सब नष्ट हो गया, तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो गए कद्रू। ये कैसे हो गया कद्रू? इतनी चेष्टा करने के बाद भी तुम अपने पुत्र को बचा नहीं पाए। मैंने भी अपने पुत्र को है, परंतु युद्ध के मैदान में वीरता का प्रमाण देते देते वीरगति को प्राप्त हुए हैं वो। परंतु तुम्हारे पुत्र को छल से मारा गया है। नियत थे वो जब उनकी पीठ पे वार किया गया। दीदी, ये समय इन बातों को कहने का नहीं है। इनकी दशा तो देखिए। व्रत अभी भंग नहीं हुआ है। ये गरुड़ क्या कर रहा है? क्योंकि सूर्यदेव का उदय अब तक हुआ ही नहीं। क्या कह रहा है तू? ये प्रकाश तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? आकाश में चमकने वाली हर एक प्रकाशवान वस्तु सूर्य नहीं होती महारानी। नक्षत्र भी तो चमकते हैं। अश्विनी, रोहिणी, कृतिका, चित्रा, नक्षत्र के नाम मैं भी जानती हूँ। कहना क्या चाहता है तू? आपकी दशा समझता हूँ महारानी। आप विचलित हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कहीं व्रत भंग तो नहीं हो गया। और सबसे अधिक विचलित तो महारानी दिति है।
परंतु आप दोनों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी तक सूर्योदय हुआ ही नहीं। वो देखिए, अरुण, यदि अरुण अभी अभी आया है तो इससे पहले सूर्यदेव कैसे पधार सकते हैं? मैं भी इसी ओर संकेत दे रहा हूं। सूर्यदेव का रथ अरुण भैया चलाते हैं और वो अभी अभी प्रकट हुए हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि आकाश जिससे प्रकाशवान है वो वस्तु चाहे जो भी हो, परंतु सूर्यदेव नहीं है। किसी ने जानबूझकर आप दोनों को भ्रमित करने का प्रयास किया है। कद्रू, मुझे लगता है कि देवता तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। अच्छा हुआ ना कि तुम्हारा व्रत भंग नहीं हुआ। अब तुम एक काम करो, सूर्य को अर्घ देने की तैयारी करो। सही कह रही हैं ये दीदी, हमें चलना चाहिए, स्नान भी करना है हमें। चलिए। भले ही गरुड़ तुमने इस बार व्रत को टूटने से बचा लिया, किंतु कब तक? अभी व्रत पूरा होने में समय है और आने वाले समय को कोई नहीं संभाल पाएगा। दास, मेरी मां का मार्ग रोकने का साहस भी कैसे किया तूने? मेरी माँ ने जो मुझे संस्कार सिखाए उसके विपरीत आचरण नहीं करना चाहता मैं। वो भी तब जब मेरा परिवार इतने बड़े संकट से जूझ रहा और मेरी माँ ने इतना महत्वपूर्ण व्रत रखा है, परंतु हम में से कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दे रहा। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है। तो मुझ पे आरोप लगा रहा है? मुझ पर? जो आरोप लगाने की आवश्यकता ही नहीं है महारानी दीदी। जीवित पुत्री का व्रत को तोड़ने का जो महापाप आप कर रही हैं वो आप भी जानती हैं और ईश्वर भी। यदि शीघ्र ही आपने अपनी कार्यशैली नहीं बदली तो इसका परिणाम आप और आपके पुत्र भोगेंगे। बस एक बार नाग भाई स्वस्थ हो जाए तो उसके बाद बड़ी माँ और उनके पुत्र आपसे आपके हर एक षड्यंत्र का बदला अवश्य लेंगे। स्मरण रहे। अपने स्वामी के नाम पर तू मुझे धमकी दे रहा है। मुझे भूल गया तू कि उनकी दृष्टि में तू किस स्थान पर है? तो कौड़ी का दास है तू, केवल दास और कुछ भी नहीं। इस संकट के समय में कद्रू और उसके पुत्र तुझे और तेरी मां को एक परिवार समझने के भ्रम में जो जी रहे, जिस दिन ये भ्रम समाप्त होगा उस दिन पहला आक्रमण वो तेरी मां पर करेगी। यदि उसके पुत्रों के प्राण चले गए तो तुम दोनों के साथ वो क्या करेगी इसकी तो केवल कल्पना ही कर सकते हो। पर यदि किसी तरह भी उनके प्राण बच गए तो ये दशा तुम्हारे कारण हुई है, तो तुम दोनों को कष्ट तो भोगना ही है। इसलिए मेरी चिंता मत करो, अपनी माँ की चिंता करो। तुम्हारी माँ चाहे कितने भी व्रत जप तप कर ले,
पर ना वो अपनी नियति बदल सकती हो ना ही तुम्हारी। वो एक दास थी और तुम एक दास हो, और अनंत काल तक तुम दोनों एक दास रहोगे। वो एक दास थी और तुम एक दास हो, और अनंत काल तक तुम दोनों एक दास रहोगे। आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। आप सूर्यदेव, आपसे कुछ नहीं छुपा है। आप जानते हैं हम दोनों ने ये जीवित पुत्र का व्रत अपने नागपुत्रों की जीवन रक्षा के लिए किया है। हमने अपने व्रत के समापन के लिए पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ आपको ये अर्घ समर्पित किया है। कृपया इसे स्वीकार करें। हम पर और नागपुत्रों पर अपनी कृपा करें देव, कृपा करें। माँ, अब हम क्या करें? इनका व्रत तो लगभग संपूर्ण ही हो गया है। नहीं रहा। जब तक कार्य पूरी तरह से सिद्ध ना हो, उसे संपूर्ण नहीं मानना चाहिए। अंतिम क्षण में कभी भी खेल पलट सकता है। अभी मेरी अंतिम चाल शेष है। अभी मेरी अंतिम चाल शेष है। अंतिम चाल? अब क्या करने वाली है ये? ये कैसे संभव है? क्या संभव नहीं? गरुड़, क्या कह रहा है तू? माँ, मैंने अभी अभी अपनी दूरदृष्टि से देखा। भोजन के लिए कम से कम 1 सहस्त्र ऋषि आ रहे हैं। गरुड़ सही कह रहा है माँ। हमें भी आभास हुआ। क्यों?
क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? जब सब सोचती हूँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी कोई ना कोई समस्या आ जाती है, सब कुछ बिगड़ जाता है। जब कोई तुम्हें मन ही मन कोस रहा हो तो अनिष्ट के सिवा और क्या हो सकता है कद्रू? विंता को दोष देना बंद करो दीदी। और वैसे भी आमंत्रण देने तुम गई थी ना, तुम्हें एक बार के लिए भी नहीं लगा कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुमने 11 नहीं 1 सहस्त्र ऋषियों को भोग के लिए आमंत्रित किया है? कद्रू, मैंने तो महर्षि से उतने ही शिष्य रहने का आग्रह किया था, पर तुम तो उनका स्वभाव जानती हो ना, वो कब क्या कुछ भी कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। किसके बारे में बात कर रही हो तुम? कौन आने वाला है यहाँ? और कौन कद्रू? महर्षि दुर्वासा। मेरी इस योजना से कैसे बचोगी कद्रू? दीदी, संभालिए अपने आप को। अब क्या होगा? महादेव के रौद्र रूप का अंश है दुर्वासा। अभी हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम उनका आतिथ्य कर पाए। और कौन कद्रू? महर्षि दुर्वासा। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? मैं सब जानती हूँ। तुम इससे पहले भी मेरा व्रत भंग करने का प्रयास कर चुकी हो, किंतु अब ये ऐसी कुटिल चाल। तुम अच्छे से जानती थी ना कि अंतिम क्षणों में हम महर्षि और उनके शिष्यों के लिए भोग बनाने में समर्थ नहीं होंगे। इसलिए तुमने जानबूझकर उन सबको भोग के लिए आमंत्रित किया, है ना? प्रणाम महर्षि। विंता और कद्रू, मेरी दोनों बहनों ने जीवित पुत्रिका का व्रत रखा है, उनके नागों के प्राणों की रक्षा के लिए। जो अभी मृत्यु शैया पर है, तुम मुझे भोग का निमंत्रण देने आई हो। तुम मेरी कृपा प्राप्त करने का स्वांग कर रही हो, जबकि सत्य तो यह है कि तुम मेरी क्रोध की अग्नि को भड़काना चाहती हो, ताकि उसमें कद्रू और विंता के व्रत का पुण्य जल जाए और कद्रू के पुत्रों की मृत्यु हो जाए। महर्षि, मैं वो इंद्र को दिए गए मेरे श्राप का लाभ अनजाने में तुम्हारे पुत्र को मिला, और बलि राज सिंहासन पर जा बैठा। तुम असुरों को यदि स्वर्ग में मिल जाए तो भी तुम्हारी कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती, किंतु यदि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बहला फुसला कर मेरा उपयोग छल कपट के लिए करोगी, तो ये तुम्हारी भूल है दीदी। मुझे क्षमा कीजिए, आज्ञा दीजिए मुझे। ठहरो। जी महर्षि। गृहस्थ जीवन जीने वालों के धार्मिक उद्देश्यों में उनकी सहायता करना एक सन्यासी का धर्म होता है, और मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। इसीलिए तुम्हारे छल करने के बाद भी मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूं। पर स्मरण रहे, वहां मेरा आना श्राप का कारण बनेगा या वरदान का, ये तो महादेव शिव शंकर की इच्छा पर ही निर्भर करता है।
चुप क्यों हो? उत्तर दो दीदी। क्या लगता है तुम्हें खतरा? इतने परम महर्षि मेरे उकसाने से भ्रमित हो जाएंगे? क्षमा कीजिए, पर यह समय इन बातों का नहीं है। कारण चाहे जो भी हो, सकते ये है कि महर्षि अपने शिष्यों के साथ कुछ ही समय में यहाँ पधार रहे हैं। हमें उनके स्वागत की तैयारियां करनी होंगी। जानती भी है तो क्या कह रही है? कैसे करें तैयारी? कैसे करेंगे उनका स्वागत? वो भी इतने शीघ्र इतने सारे ब्राह्मणों के लिए व्यवस्था करना संभव होगा? मैंने तो यही सुना है कि महर्षि दुर्वासा को क्रोध अति शीघ्र आता है। यदि उनके स्वागत में हमसे कोई भूल हो गई तो? और अतिथि तो देवता समान होते हैं, और वो इस ओर आ ही रहे, तो हमें द्वार से लौटने के लिए नहीं कह सकते। हाँ, बहुत बुरी तरह फंस गए हम। इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं हमारे पास। यदि महर्षि का स्वागत नहीं किया तो भी उनका अपमान होगा, और यदि स्वागत करने का प्रयत्न किया तो भी उचित व्यवस्था के अभाव में भी उनका अपमान होगा। कोई उपाय नहीं हमारे पास। सब विफल हो गया, हमारे सारे प्रयास, जीवित पुत्र का व्रत सब विफल हो गया। मेरे पुत्र विंदा, क्या होगा उनका? वो वापस लौटकर मेरे पास नहीं आएंगे ना? नहीं महारानी, आप हार नहीं मान सकती। मेरे भाइयों की, अपने पुत्रों की एक अंतिम आशा है आप। उन्हें अवश्य ही विश्वास है, यदि आकाश धरती एक क्यों ना करना पड़े, उनकी मां उन्हें स्वस्थ अवश्य करके रहेंगे। महारानी, मैं मानता हूं आपके मेरे साथ कुछ मतभेद अवश्य है, परंतु आपके जिस एक गुण का मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो है अपने पुत्रों के प्रति आपका समर्पण। जब उनके हित का प्रश्न आता है तो आप अपने प्राण संकट में डालने से पहले एक क्षण भी नहीं हिचकिचाती। इसलिए अब जब वो आप पर पूरी तरह से निर्भर है महारानी, तो आपको भी अपने कर्तव्य का पालन करना ही होगा। परिणाम की चिंता मत कीजिए, क्योंकि मां कहती है जो भी होता है नारायण की इच्छा से ही होता है। और फिर एक सत्य ये भी तो है महारानी, आपको सदैव से इस बात से आपत्ति थी ना कि महर्षि दुर्वासा ने पारिजात माला आपके स्थान पर मां को क्यों दी थी। तो फिर देखिए, नारायण ने महर्षि दुर्वासा को प्रसन्न करने का एक और अवसर दिया है आपको। सिद्ध कर दीजिए कि आप उनके आशीर्वाद के योग्य हैं। कहिए बड़ी मां, बिना प्रयास किए ही अपने पुत्रों के प्राण हारने के लिए तैयार हैं आप? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप जैसे महान ऋषि और इतने सारे शिष्यगणों की सेवा का अवसर मुझे मिलेगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पधारे। ये सब शिव शंभू की कृपा से ही होता है। महर्षि, मेरे चरण धोने से पहले यदि आप भीतर प्रवेश कर गए तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। दीदी, गरुड़ जानबूझकर चरण पखारने का ये कार्य धीरे धीरे कर रहा है ताकि हमें तैयारियां करने के लिए अधिक से अधिक समय मिल सके। हमें कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करने होंगे। सबसे पहले कुशा के आसनों का प्रबंध करना होगा ताकि महर्षि और उनके शिष्य विराज सके। कौन करेगा ये कार्य? और सेवक और स्वामी में कोई भेद नहीं रहेगा खाली। चल जी भैया। यहाँ तो इतनी सारी चींटियां हैं। यदि ये चींटियां महर्षि और उनके शिष्यों के सामने आ गई तो मुझे यहाँ चारों ओर रंगोली से सीमा रेखा बनानी होगी ताकि ये चींटियां भोजन के आसपास ना जा पाए। जितनी शीघ्रता तुम कर रही हो उतनी शीघ्रता में कोई ना कोई भूल तुमसे अवश्य होगी। तुमसे और वो एक भूल तुम्हारे परिवार को नष्ट कर देगी। आइए महर्षि, आप सभी पधारिए। इतनी शीघ्र इतनी बड़ी रंगोली बन गई? एक साथ इतने आसनों का प्रबंध कैसे हुआ? तो इन दोनों ने एक साथ रंगोली बनाई है। वाह शिव शंभू, संकट के समय आपने इन दोनों बहनों को एक साथ लाकर ये सिद्ध कर दिया है कि आपके सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं। गरुड़, शीघ्र जा और सबके लिए फल और कंदली के पत्ते लेकर आ। तब तक मैं कदरू दीदी के साथ मिलकर भोजन की तैयारी करती हूँ। जी माँ। क्षमा कीजिए महर्षि, माँ ने कुछ कार्य दिया है, मैं बस अभी आया। आज्ञा दीजिए। आप स्थान ग्रहण करें, हम आपके भोजन का प्रबंध करते हैं। व्रत भले ही विंता और कद्रू ने रखा हो, किंतु हमें आमंत्रण तुमने दिया है दीदी। इसीलिए यहां जो होगा उसका उत्तरदायित्व उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा भी होगा। जी जी महर्षि, मैं उनकी सहायता करके आती हूँ। राहुल चले? जी। आज हम सब यहाँ महान जीवित पुत्री का व्रत के अनुष्ठान का भोग लेने आए हैं। इसीलिए आप सभी भोजन ग्रहण करने से पहले हम सभी ध्यान लगाकर ओम का उच्चारण करेंगे।
गरुड़ कहाँ रह गया? मैं भी यही सोच रहा हूँ कालिया, अभी तक फल लेके क्यों नहीं आए? जब ये महर्षि आवेश में आकर अपनी पत्नी को वृक्ष बना सकते हैं तो सोचो राहु, क्रोध में आकर ये कद्रूस के पुत्र विंता और गरुड़ इन सबको क्या क्या बना देंगे, इसकी तो कल्पना ही अद्भुत है। कुछ भोजन भी मिलेगा या ऐसे ही लौटना पड़ेगा? बस अभी अभी आया महर्षि। सब लोग भोजन के लिए आसन ग्रहण कर चुके हैं। हमारे पास 1 सहस्त्र तो क्या 100 लोगों के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं है। जीवित पुत्र का व्रत के भोग में सबसे अधिक आवश्यक है मरुए की रोटी और नूनी का साग, और ये दोनों ही वस्तुएं बहुत सीमित मात्रा में है। अब क्या होगा माँ? अब क्या, इतने कम समय में और कहीं से प्रबंध किया भी नहीं जा सकता। हाँ, कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा जो केवल आप कर सकती है। मैंने देखा है आपके हाथों में चमत्कार करने की क्षमता है। माँ, मुझे जब भी भूख लगती थी आप कैसे भी करके कोई ना कोई उपाय से मेरे लिए कुछ बना देती थी। माँ, कुछ कीजिए ना माँ, आपसे अपेक्षा है। ये तो तेरा अपनी माँ के लिए स्नेह है गरुड़, तभी तुझे लगता है कि मैं करती हूँ, पर करने वाली तो केवल माँ अन्नपूर्णा है। अन्न की देवी हैं वो। उनकी महिमा इतनी अद्भुत है कि स्वयं महादेव शिव शंकर भी उनके भोजन के लिए भिक्षुक बन गए थे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है यदि हम पूरे मन से माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, तो हमें हमारे प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। ये सब करने से हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा वो मैं नहीं जानती, किंतु हाँ, माँ अन्नपूर्णा अन्न की देवी है। मैं प्रार्थना अवश्य करूंगी उनसे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा, बान्धवाशु भक्ताशु स्वदेशो भुवनत्रयम्, बान्धवाशु भक्ताशु स्वदेशो भुवनत्रयम्।
ये प्रसाद ऐसे क्यों रखा है? माँ, आप कौन है? माँ कहा है तो माँ ही समझ लो। इस प्रसाद को अब खुला मत छोड़ो और इस पत्तों को पूरी तरह हटाए बिना इस करछी से प्रसाद बांटना आरंभ करो। क्या सोच रही हो? अतिथि भूखे हैं, जाओ भोग खिलाओ उन्हें। जल्द ही भोग का खाना कम पड़ने लगेगा और क्रोध में आकर ऋषि दुर्वासा इन्हें श्राप दे देंगे। स्वादिष्ट व्यंजन, अद्भुत स्वाद। और थोड़ा और। जिस क्रोध की आंधी की आशंका थी वो शीतल व्यार में बदल गई। महर्षि और इनके 1 सहस्त्र शिष्य को भोजन कराने में हम सफल रहे। यह असंभव कार्य केवल अन्नपूर्णा मां की कृपा से ही संभव हो पाया। मां अन्नपूर्णा अब स्वयं आई और हमारे बनाए भोजन को अपना आशीर्वाद दिया। आपकी सदा ही जय हो। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था, आनंद आ गया। आपने यहाँ पधारकर हमारे व्रत को सफल बना दिया महर्षि। आज तुमने मेरी और मेरे शिष्यों की सेवा की, इससे मैं बहुत प्रसन्न हो गया कद्रू। शिव शंभु ने चाहा तो तुम्हारे पुत्रों के कष्टों का निवारण शीघ्र ही होगा। तुम दोनों में अपार संभावना है। शंभु की कृपा से तुम अपनी योग्यता के सबसे ऊंचे शिखर को प्राप्त करो। इतने शक्तिशाली बनो कि संसार तुम्हें सदा स्मरण रखे। तेरे मन में मुझे एक ही इच्छा दिखाई दे रही है बालक। बहुत शीघ्र ही तू उसे पूर्ण करने का मार्ग खोज पाएगा। बस आपका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहे महर्षि। मुझे आमंत्रित करने के पीछे
भले ही तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं थी, पर मुझे तुम्हारे कारण ऐसा भोजन करने का सौभाग्य मिला जिसे स्वयं मां अन्नपूर्णा का वरदान मिला था। ऐसे महाभोग के बाद क्रोध का शमन हो जाता है और मन परम शांत हो जाता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें कोई श्राप नहीं दूंगा, पर एक चेतावनी अवश्य दूंगा। जो व्यक्ति जैसा बोता है वही पाता है। इसीलिए अपने कर्म संभालो दीति। तुम्हारा आत्मविश्वास चरम पर है, क्योंकि तुम्हारे पुत्रों को संजीवनी विद्या प्राप्त है। पर स्मरण रहे, अमर होने के उपाय और भी है। आज तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा, यदि एक मां चाहे तो असंभव को भी संभव बना सकती है। और अदिति कब से तपस्या कर रही है और शीघ्र ही उसे उसकी तपस्या का फल मिलेगा। पर उसका परिणाम तुम्हारे पुत्रों के लिए कैसा होगा, यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। महर्षि ने श्राप भले ही ना दिया हो, पर चिंता अवश्य दी थी। ऋषि दुर्वासा के आशीर्वाद से मेरा व्रत पूरा हुआ। अब मेरे पुत्र शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। तक तो धूम है। शिशु नंदी, भूत नंदी, सब लोग उठो। शिशु नंदी, पुत्र उठो, पुत्र। धूमल, धूमल उठ भाई, धूमल उठ। आंखें खोलो अपनी। सुनते क्यों नहीं हो? देखो हमें। पुत्र, पुत्र, उठ जाओ। कालिया, अपने भाइयों से बोलो ना उठने के लिए। अपने भाइयों को उठाओ ना। तुम्हारी माँ यहाँ पे आई है, उठो ना। विंता, विंता, मेरे पुत्रों से कहो ना उठे। ये महारानी कद्रू का आदेश है, उठो ना। विंता, महर्षि दुर्वासा के आशीर्वाद से तेरे पुत्र को तो असीम शक्तियां मिल गई थी। फिर उनका आशीर्वाद मेरे पुत्रों में फलीभूत क्यों नहीं हो रहा है? मैंने अपना व्रत, भोग, आचार, विचार, व्यवहार सब नियम के अनुसार किया। कई ऐसे अवसर आए जब मैं क्रोधित हो सकती थी, अनुचित व्यवहार कर सकती थी, किसी के भी मन को दुखा सकती थी। मैंने अपने ऊपर संयम रखा मिलता, फिर भी मेरे पुत्र स्वस्थ नहीं हो रहे। क्यों विंता, क्यों? बोलो ना उनको उठने के लिए, उठ जाए। बोलो, बोलो विंता, बोलो। मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई विंता? क्या कमी रह गई? नारायण मुझसे क्यों रुष्ट हो गए विंता? क्यों रुष्ट हो गए? उठ जाओ, उठ जाओ। अब हम क्या करें माँ?
हम सभी की आशा इस व्रत पर टिकी हुई थी। परंतु निकल जाओ। मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछ, इस मां से पूछ। आज मेरे पुत्रों की दशा तेरे कारण हुई है गरुड़, तेरे कारण। यदि मेरे पुत्रों के प्राण चले गए, उनकी हत्या का पाप तुझ पे लगेगा। जीव हत्या का ऐसा महापाप है जो सैकड़ों वर्षों तक प्रायश्चित करने के बाद भी नहीं उतरता। और तू तो प्रायश्चित कर भी नहीं पाएगा। तू अपनी मां को संसार का सारा सुख देना चाहता था ना? यदि आज के बाद मेरे पुत्रों ने मुझे मां कहकर नहीं पुकारा, तो तेरी मां के जीवन में दुखों के अतिरिक्त कुछ नहीं बचेगा। यदि इतनी अल्पायु में मेरे पुत्र काल के गाल में समा गए, तो तू भी सुखों से भरपूर परिपूर्ण जीवन नहीं जी पाएगा। तेरी मां का, तेरे भाई का, तेरा, तुम सबका अस्तित्व इस संसार से नष्ट हो जाएगा। गृहस्थ जीवन और उसके सुख जो तेरी रेखाओं में है ना, वो सदैव सदैव के लिए मिट जाएंगी। तेरी पक्षी प्रजाति सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। ये इस मां का श्राप है। तेरी पक्षी प्रजाति सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। ये इस मां का श्राप है। ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे आप प्रभु? मेरी माओ को रोते हुए देखकर प्रसन्न है, या फिर ये देखकर कि मेरे भाइयों को एक एक श्वास के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, या फिर मुझे इतना विवश, इतना असहाय देखकर प्रसन्न है आप? आज मेरी दोनों माएं मुझे अपने ही भाइयों का हत्यारा समझ रही हैं और आप मौन है क्यों प्रभु? आपकी बनाई इस धरती पर, आपके द्वारा संचालित संसार में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर शांत कैसे रह सकते हैं आप? मेरी मां सदैव कहती है कि भगवान भक्तों के सुख से सुखी रहते हैं और दुख से दुखी। परंतु आज मेरे परिवार पर दुख का पहाड़ गिर चुका है और आप अब सुख में लीन है। क्यों आपकी तपस्या, आपका ध्यान भंग नहीं हो रहा? क्यों आप हमारी पीड़ा को नहीं समझ रहे प्रभु? क्यों आपको हमारा दुख दिखाई नहीं दे रहा? परंतु आज आपको मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। आज आप मौन नहीं रह सकते।
मेरी माँ ने सदैव आपकी ही भक्ति की है प्रभु, और वो सदैव यही कहती है जहां सत्य होता है ईश्वर भी वही विद्यमान होते हैं। इसलिए आज आपको मेरे सत्य को उजागर करने आना ही होगा प्रभु, आना ही होगा आपको। गरुड़, गरुड़, क्या कर रहा है तू? गरुड़, स्वयं को कष्ट देने से क्या होगा? तेरा हाथ जलने से तेरे नाग भाइयों के घाव भर जाएंगे। बड़ी माँ ने मुझे जो कहा माँ, चुप हो जा पुत्र, चुप हो जा। पता है माँ, बड़ी माँ के कटु वचनों से मुझे इतना दुख नहीं हुआ, परंतु आपने मेरी ओर ऐसे क्यों देखा? माँ, आपकी दृष्टि में उल्लाहना का भाव था, निराशा का दुख, क्रोध था। क्या माँ, आपको सच में ऐसा लगता है कि मैंने जानबूझकर मैंने किसी की हत्या करने का प्रयास नहीं किया है माँ? मैंने कोई पाप नहीं किया है। तेरी माँ तुझे अच्छी तरह जानती है। कभी स्वप्न में भी नहीं मानूंगी कि तू कोई पाप कर सकता है गरुड़। मैं तो बस तेरे लिए चिंतित थी। मेरी दृष्टि में जो उल्हाना का भाव तूने देखा वो मेरे लिए था। निराशा महारानी के लिए और क्रोध उस नियति के लिए था जिसके कारण तुझ पर इतना बड़ा आरोप लगा। तेरी माँ तुझे पहचानती है, तुझ पर अखंड विश्वास करती है तेरी माँ। आप ऐसा नहीं कर सकते प्रभु। जानती हूं मैं, वरदान देने से पहले आप सदैव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं।
ताकि उस प्रक्रिया के माध्यम से हम स्वयं को आपके आशीर्वाद योग्य बना पाए। पर एक माँ की इतनी बड़ी परीक्षा तो आप भी नहीं ले सकते। यह अधिकार आपको भी नहीं है नारायण। ये कैसी अनहोनी के संकेत हैं प्रभु? मैं जानती हूँ आप समाधि में लीन हैं, पर आज आपको अपने भक्त की पुकार, एक माँ की पुकार सुननी ही होगी। मैंने और मेरे पुत्र ने मन से, वचन से, कर्म से कभी किसी का अहित नहीं किया, और इसका साक्षी और कोई हो ना हो आप स्वयं है नारायण। फिर भी आज मेरे पुत्र के मस्तक पर जीव हत्या का कलंक लग रहा है। एक दुखी मां ने क्रोध में आकर उसे ऐसा भयानक श्राप दे दिया जिससे उसका पूरा जीवन प्रभावित हो जाएगा। जीवन जीने का, अपने वंश को बढ़ाने का अधिकार सभी प्राणियों को सहज प्राप्त है प्रभु, पर मेरे पुत्र और उस दुखी माँ के पुत्रों का यह अधिकार नियति छीन रही है, और आप समाधि में बैठकर ये सब होते हुए बस देख रहे हैं। नहीं प्रभु, ये अन्याय नहीं होने दे सकते आप। आपको सत्य का साथ देना ही होगा। मेरा पुत्र निर्दोष है, ये सिद्ध करना ही होगा आपको। आप ही ने माँ को सबसे अलग बनाया है ना प्रभु। जब एक स्त्री माँ बनती है ना, तो केवल उसके तन में नहीं, उसके मन में, उसके हृदय में, यहाँ तक कि उसकी आत्मा में भी परिवर्तन आ जाता है। उसमें सृजन की शक्ति आ जाती है, और आज उसी शक्ति का आह्वान करते हुए मैं आपको पुकार रही हूँ। आप मेरी इस पुकार को अनसुना नहीं कर सकते प्रभु। जब किसी बालक को चोट लगती है ना, तो उसके मुंह से सबसे पहले जो शब्द निकलता है वो माँ होता है, क्योंकि उसे पूरा विश्वास है यदि उसकी माँ उसके साथ है, वो उसके लिए प्रार्थना करती है, तो कोई संकट उसे छू भी नहीं पाएगा। आज यदि आपने मेरी विनती को अनसुना कर दिया ना प्रभु, तो सभी बालकों का अपनी माँ से विश्वास उठ जाएगा। और यदि ऐसा हुआ तो भक्तों का अपने भगवान के ऊपर विश्वास कैसे बचेगा नारायण? आपकी सृष्टि का आधार ही डगमगा जाएगा। आज एक भक्त को अपनी भक्ति पर शंका हो रही है। यदि आज आपने इस भक्त की पुकार नहीं सुनी, तो समस्त संसार का भक्ति से विश्वास उठ जाएगा प्रभु। प्रभु, मेरी माँ, मेरी गुरु, आपकी महान भक्त आपको पुकार रही है। मेरे भाइयों के प्राण संकट में है प्रभु, उनका दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा, उन पर कृपा कीजिए प्रभु। अब तो कृपा कीजिए प्रभु।
प्रभु। शेषनाग, मैं तुम्हारी श्रद्धा और धैर्य से बहुत प्रसन्न हूं। कहो, क्या वरदान चाहिए? आपके मुख से मेरा नाम सुन के ही मैं धन्य हो गया प्रभु। मैं बस इतना चाहता हूं कि सदैव आपकी सेवा कर पाऊं, आपके निकट रह पाऊं। इससे अधिक और कुछ नहीं चाहता प्रभु। शेषनाग, इस संसार का एक अद्भुत नियम है, जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे ही सब कुछ मिलता है। वैसे मेरी तुम्हारे साथ पहचान अधिक समय से नहीं, किंतु जब से लक्ष्मी मुझे छोड़कर गई तब से तुम मेरे साथ हो। एक भाई की भांति तुमने मेरा ध्यान रखा है। इसलिए जब जब मानव कल्याण के लिए मुझे संसार में अवतरित होना होगा, तब तब किसी न किसी रूप में तुम सदैव मेरे साथ रहोगे। और जब जब मैं वैकुंठ में रहूंगा, तब तुम मेरी शैया बनोगे। अपने भाई की गोद में विश्राम करके मुझे रक्षा और शांति का आभास होगा, और तब मैं सृष्टि का संचालन और भी आसानी से कर पाऊंगा। यदि ये आपको स्वीकार हो तो। प्रभु, जिसकी कल्पना भी न की थी, आपने वो आशीर्वाद दिया है मुझे जो संसार को सुख देते। यदि मैं उन्हें तनिक भी सुख और विश्राम दे पाऊं, तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा मेरे लिए। शेषनाग, तुम मेरी शैया तो बन गए, किंतु तुम्हारा हृदय इतनी तीव्र गति से धड़क रहा है कि मैं विश्राम नहीं कर पा रहा हूं। बताओ, तुम्हारा हृदय इतना विचलित क्यों है? क्षमा कीजिए प्रभु, पर जो भी मन में है निसंकोच कहो शेष। प्रभु, आपके समाधि से बाहर आने से पहले जो व्यथा मेरे मन में थी, वो अब भी वही है। पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है, उसी से मेरा मन विचलित है प्रभु। तुम मेरा आसन तो बन गए, किंतु माया के जाल से अब भी जकड़े हुए हो शेष। सारा संसार छोड़ दिया, पर मां तो संसार से ऊपर होती है ना प्रभु। मेरी मां कद्रू ने क्रोध में आकर मेरे भाई गरुड़ को इतना बड़ा श्राप दे दिया कि मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा कि किसके लिए दुखी हूं। उस मां के लिए जो अपनी आंखों के सामने अपने पुत्रों को प्राण गंवाते हुए देख रही है, या उस भाई और विमाता के लिए जो निर्दोष होते हुए भी इतना अन्याय सहने के लिए विवश है। तुम्हारी पीड़ा उचित है शेष। बताओ, मन में इच्छा क्या है? मेरे भाइयों के कष्टों का निवारण कीजिए प्रभु। उन्हें जीवन दान दे दीजिए, ताकि मां कद्रू का श्राप सार्थक न हो पाए और गरुड़ और विमाता विंता का भी उद्धार हो जाए। आज आपको भक्तों की सहायता करने आना ही होगा प्रभु।
अन्यथा मैं कभी आपकी पूजा नहीं करूंगी। आप पर से मेरी आस्था खत्म हो जाएगी। प्रभु, आपको आना ही होगा, आना ही होगा आपको। देवी विंतर, आपने सही कहा था। सृजन की शक्ति होने के कारण इस सृष्टि में एक मां का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा होता है। जब एक मां पुकारती है तो ईश्वर को भी आना पड़ता है। इस व्रत के लिए जिस निष्ठा का प्रदर्शन आपने और देवी कद्रू ने किया है वह सराहनीय है। और आप दोनों ने मुझे भोग देकर अपने इस व्रत को संपूर्ण नहीं किया और इसीलिए अब तक मैं आपको दर्शन नहीं दे पा रहा था। मैं अभिलाई प्रभु। लीजिए प्रभु। न जाने ये भीषण भूल कैसे हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। ममता के आवेग में हुई भूल नहीं कहलाती। मैं तो वैसे ही प्रेम का भूखा हूं। जिस प्रेम और अधिकार से आपने और आपके पुत्र ने अपने मन की बातें मुझसे कही हैं, मेरा मन तो उसी से भर आया है। देवी कद्रू, आप दोनों का व्रत सफल हुआ। अब आपको इसका फल मिलेगा। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। उठिए, आंखें खोलिए कद्रूनंद, आंखें खोलिए कद्रूनंद, आंखें खोलिए कद्रूनंद, आंखें खोलिए कद्रूनंद। मेरे पुत्र, प्रभु, इस व्रत को सफल बनाने के लिए गरुड़ ने जो प्रयास किए हैं, उनके प्रभाव से इसका प्रायश्चित पूरा हुआ। वैसे भी सभी नाग जीवित हैं, इसलिए जीव हत्या ना होने के कारण देवी कद्रू का श्राप भी फलीभूत नहीं होगा।
जिसके जीवन के लक्ष्य बड़े हों, उसके मार्ग में समस्याएं भी अधिक आती। तैयार हो जाओ गरुड़, अब तुम्हारे मार्ग में शीघ्र ही अनेक बाधा विघ्न आएंगे, अनेक परीक्षाएं होंगी, पर स्मरण रहे, स्वर्ण अग्नि में तप कर ही कुंदन बनता है। स्वस्थ हो। आज के बाद कोई भी आपदा या विपदा तुम सब तक नहीं पहुंचने दूंगी। दीर्घायु। तुमने तो भयभीत कर दिया था हमें। ये तो माँ का विश्वास था जिसने हमें साहस दी। सही कहा। कदरू, जितना कठिन तुम्हारा व्रत था उतनी ही निष्ठा से निभाया तुमने। ये तुम्हारा ही व्रत का फल है जो तुम अपने पुत्र को यम के फंदे से बचा कर ले आए। ये चमत्कार केवल तुम ही कर सकती थी कदरू। यम के फंदे से? दीदी माँ, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ माँ, पल भर पहले तो हम गरुड़ के साथ सूर्य लोक जा रहे थे और दूसरे पल हमें भगवान विष्णु का स्वर सुनाई दिया। तुम सब बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें कदरू जैसी माँ मिली है। इसकी प्रार्थनाओं के कारण आज तुम सब जीवित हो, वरना वो विंता और गरुड़, उसके कारण तो तुम सब लगभग मर ही चुके थे। मुझसे छुपाकर तुम सब उस गरुड़ के साथ चले गए थे। सूर्य लोक के स्थान पर मृत्यु लोक पहुंच गए थे तुम सब। इस बार तो मैंने तुम सबको सुरक्षित कर लिया, किंतु अगली बार ऐसा कुछ मत करना। अब ऐसा नहीं होगा माँ। हाँ माँ, हम आपकी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाएंगे माँ। ये तो अनुचित है प्रभु। कद्रू माँ भी जानती हैं कि विंता माँ और गरुड़ के बिना नाग भाइयों का जीवित रहना असंभव था। फिर भी उनके स्वभाव में कृतज्ञता है, कृतज्ञता नहीं। ऐसा आभास होता है जैसे विंता माँ और गरुड़ की अच्छाइयों को पूरी तरह नकार दिया है इन्होंने। और दूसरी ओर विंता माँ और गरुड़ भी विचित्र है। जीवित पुत्री का व्रत को सफल बनाने के लिए कितना कुछ किया है उन्होंने, और ये दोनों उसका श्रेय भी नहीं ले रहे। जानते हो ऐसा क्यों है शेष? क्योंकि कद्रू के मन में अभिमान और स्वार्थ के भाव प्रबल है, जबकि विंता और गरुड़ के मन में भक्ति और परोपकार के भावों की प्रधानता है। जब कोई पाप करता है तो उसे लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, पर मैं देख रहा होता हूं। इसी तरह पुण्य करते समय भी जब कोई ये सोचे कि कोई उसे देख रहा है या नहीं, तब भी मैं उसे देख रहा होता। विश्वास करो शेष, अपने अपने कर्मों का फल हम सबको भोगना पड़ता है। प्रभु, आपने गरुड़ से कहा था कि उसके जीवन के लक्ष्य बड़े, इसीलिए उसके सामने समस्याएं भी बड़ी आएंगी। किंतु
आप किस लक्ष्य की ओर संकेत कर रहे थे? जब से असुरों को गुरु शुक्राचार्य के माध्यम से संजीवनी विद्या प्राप्त हुई है, तब से वह निर्भय हो गए। आपकी महाकठिन तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ ऋषि भार्गव। केवल एक ही वरदान चाहिए मुझे, वृत्त संजीवनी विद्या। स्वर्ग प्राप्त कर लेने के बाद भी उन्होंने देवताओं को सताना, उनका शोषण करना नहीं छोड़ा। देवता भी उनके भय से छुपने पर विवश हो गए। ऋषि मुनियों की तपस्या में, उनके दैनिक कार्यों में व्यवधान आ रहा है और श्री लक्ष्मी के समुद्र के भीतर समा जाने के कारण पृथ्वी पर अव्यवस्था फैल गई है। पर अब इस अव्यवस्था को दूर करने का समय आ गया। अब पृथ्वी पर पुनः मुझे संतुलन स्थापित करना होगा और इसके लिए मित्र और शत्रुओं को साथ लाना होगा। विरोधियों को एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा शेष, जो इस संसार ने आज तक ना देखा हो और ना ही सुना हो। मेरी इस योजना में गरुड़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, पर ऐसा करना उसके लिए आसान नहीं होगा। प्रभु, ऐसा क्या करने वाले हैं आप? जानता हूं तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं शेष। उन सभी के उत्तर तुम्हें सही समय आने पर मिलेंगे, पर अभी मुझे जाना होगा। एक मां बहुत लंबे समय से मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। आपकी तपस्या सफल हुई देवी अदिति। देवी अदिति, देवी अदिति, देवी अदिति, देवी अदिति। नारायण, अब इन आंसुओं को पहुंचने का समय आ गया है। आपने ये भीषण तपस्या अपने पुत्रों की प्राण रक्षा के लिए, उन्हें सामर्थ्यवान बनाने के लिए और उनका खोया हुआ सम्मान उन्हें लौटाने के लिए की, पर यह तब तक संभव नहीं जब तक देवी लक्ष्मी वापस लौट नहीं आती। ये अपराध मेरा है प्रभु। मैं ही अपने पुत्र को अहंकार से नहीं बचा पाई, जिसके कारण महर्षि दुर्वासा का श्राप मिला। तूने विजय श्री की प्रतीक परम पूजनीय रुद्राक्ष की माला मेरे आशीर्वाद और उससे भी अधिक मेरे आराध्य भगवान शिव के वरदान का अपमान किया है। आज से तू और तेरे सभी देवता श्रीहीन हो जाएंगे। तेरा ऐश्वर्य भूमि में मिल जाएगा, श्री समुद्र में चली जाएगी। ये मेरा श्राप है तुझे। और आप और देवी लक्ष्मी
विरह की असहनीय पीड़ा सहने पर विवश हो गए। देवी अदिति, पुत्र की भूल के लिए आप स्वयं को अपराधी मत मानिए। आप भली भांति जानती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं और इसीलिए आपके पुत्रों के कष्टों के निवारण के लिए मेरे पास एक उपाय है, जिससे न केवल देवताओं का खोया हुआ मान सम्मान वैभव लौट आएगा, अपितु इस संसार में श्री भी लौट आएंगे। अब आप मेरा ये संदेश अपने पुत्रों को दें कि वह शीघ्र अतिशीघ्र मुझसे आकर भेंट करें। उनका कल्याण होगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके मन में कोई और दुविधा भी है? निसंकोच कहिए देवी। प्रभु, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरी तपस्या के सफल होने का कारण कोई और भी है, कोई ऐसा जो मेरी रक्षा कर रहा था। वो देखिए प्रभु। कोई बताए या ना बताए, किंतु मां का हृदय जान ही जाता है। वो परोपकारी कोई और नहीं, आपकी बहन विंता का छोटा पुत्र गरुड़ था। गरुड़? उसने अपने हित का विचार किए बिना असुरों के आक्रमण से आपकी रक्षा की। भविष्य में भी आपके पुत्रों की सफलता के लिए उसका साथ आवश्यक होगा। गरुड़ ने मेरे लिए इतना बड़ा परोपकार किया है और भविष्य में भी मेरे पुत्र की सफलता के लिए बड़ी भूमिका निभाएगा। मुझे शीघ्र ही उससे मिलना चाहिए। माँ, प्रभु विष्णु ने कहा था अब मेरे मार्ग में अनेक बाधा विघ्न आएंगे, अनेक परीक्षाएं देनी होंगी मुझे। इसका अर्थ क्या हो सकता है माँ? प्रभु विष्णु की लीला तो वो ही जाने। मैं तो बस इतना जानती हूँ, उन्होंने ये भी कहा था कि स्वर्ण अग्नि में तपकर कुंदन बनता है। ये तेरे लिए संकेत है गरुड़, तुझे भी कठिनाइयों की अग्नि में तपकर कुंदन बनना है। मैं पूरा प्रयास करूंगा माँ, आपकी आशाओं पर खरा उतरूंगा मैं। मुझे विश्वास है। बस कभी भी अपने भीतर मैं की भावना अर्थात अहंकार मत आने देना। सदैव यही मानना कि जो हो रहा है वो करने वाले प्रभु विष्णु ही हैं। तो केवल माध्यम है और कुछ नहीं। विंता, कहां मर गई तू? तू और तेरा पुत्र, तुम दोनों मेरे पुत्रों का भूखा मारोगे क्या?
भोजन की व्यवस्था करो। अब पता चलेगा गरुड़ और विंता को अपना असली स्थान। एक दास चाहे कुछ भी करे, वो दास ही रहता है। जी क्या कदरू की इतनी तीखी बातों पर भी इनका कोई असर नहीं हुआ? विंता जी, राजकुमार और साग मांग रहे हैं। हाँ, दोबारा बना दिया है, वहां रखा है। विंता जी, लड्डू वो रखे हैं, ले जाओ। छोटा सा कार्य करने में इतना समय। खीर बनने में कितना समय है? बस तुम्हारी खीर की प्रतीक्षा है विंता। तुम्हें तो पता है ना मेरे पुत्रों को खीर कितनी प्रिय है। कदरू का तो स्वर ही बदल गया। ऐसा क्या हो गया पल भर में? अदिति दीदी, पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।